अल्लाह के वली, ऐसे बड़े आलिम मौलाना मोहम्मद बिसारतुल्लाह अकबरी, जिनकी जो गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े दीवाने थे, और उनके तरीका कादिरिया तरीका सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए वो जो है अपना जो है मुरीदान को कादिरिया सिलसिला अपना सिलसिला में वो बैत करते थे। और जो है एक वाक़या में उनका बयान करता चलूँ कि वो अपने तकरीरों में बताते हैं, जो कि मैंने खुद सुना है, तकरीरों में बताते हैं कि एक बार उनको जो है पेट की दर्द हो रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द जो है बहुत समय से हो रहा था। कई डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया और जो है बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाई गई, लेकिन जो है कहीं पर भी उनका जो है पेट का दर्द का इलाज मुकम्मल नहीं हो पाया। दर्द जो हो रहा था और ऐसा जो है परेशान होकर के, हर तरह से नाउम्मीद होकर के, बस वो जो है परेशान होकर के जो है एक दिन रात को वो गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से फरियाद करते हैं, या गौसुल आज़म, या बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, या मेरे पीर, या आज मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, दुनिया का सारे डॉक्टर को मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन मेरे पेट के दर्द के इलाज नहीं हो पा रही है, दर्द से मैं बहुत तड़प रहा हूँ, या आप ही जो है मुझ पे करम कीजिए, मुझ पे कुछ रहम कीजिए। इतना कहने के बाद उनके जो है आंखें जो है नींद आ जाती है और ख्वाबों में देखते हैं वो हजरत जो है गौसुल आज़म बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने अहलिया मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन के साथ जो है एक लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, और ऐसे आलम में जो है इनकी हाजिरी होती है। हाजिरी होने के बाद उनके अहलिया मोहतरमा फरमाती हैं कि देखिए आपका एक दीवाना आपसे कुछ गुजारिश कर रहा है, आपका एक भक्त आपसे कुछ मांग रहा है, आपका चाहने वाला आपकी तलबगार है, आप उस पर थोड़ा गौर कीजिए, उसको ध्यान दीजिए, वो बाहर में खड़ा है, आपसे कुछ फरियाद कर रहा है। तो इतने में बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामत तो देखिए, फरमाते हैं कि उसको बता दो कि मैंने उसके लिए दुआ कर दी है और उसकी पेट की दर्द भला हो जाएगा और ताई उम्र तक उसकी पेट की दर्द वापस नहीं आएगी। और इतना में जो है उनके जो है आंखें खुल जाती है और अल्लाह के कसम खाकर फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का कसम खाकर आपको बता रहा हूं कि मेरा पेट का दर्द जो है चला गया और ता उम्र जब तक मेरी हयात जिंदगी रही वो दर्द पेट का वापस नहीं आया। ये गौसुल आज़म का करामत है, ये गौसुल आज़म का करामत है, ये गौस का करामत है। अगर आज कोई गौस आज़म का सच्चा दीवाना है तो आज भी गौसुल आज़म का करामत वो देख सकता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वली अल्लाह के सोबत में रहना, वली अल्लाह की निस्बत में रहना, वली अल्लाह की मर्तबे को समझना, वली अल्लाह के इल्म को समझना, वली अल्लाह के राहों पर चलना, ये ऐसी नियामत है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, दुनिया के सारे मायने बदल सकते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसी कड़ी में मैं मौलाना बिसारतुल्लाह मोहम्मद मौलाना बिसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में मैं बयान करते आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं बोल रहा हूँ 20 से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी है, जो है 40 तक किताबें उन्होंने लिखने की जहाँ तक हमें इल्म आया है, लेकिन सारी किताब हमको जो है हम मिली नहीं है। हमने कुछ ही किताब उनके पढ़े हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आगे चल करके मैं इंग्लिश में उनकी किताब हु एम आई कि मैं कौन हूँ, इसमें जो है सारे कायनात अल्लाह और अपने अल्लाह के रसूल के जो है हकीकत पर ऐसी जो है लाजवाब जो है तस्वीर खींची गई है, जिसमें जो है हकीकत और मारिफत अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बीच के जो है रिश्ते और सारे कायनात को किस तरह से बना और किस तरह से पूरे हदीस के जो है रोशनी पर आपको जो है इस पर रोशनी डाली गई है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उसके अलावा लाइट ऑफ ट्रूथ भी इंग्लिश में लिखी गई उनकी किताब है। बंगला में उन्होंने लिखा हकीकत मोहम्मदी और मिलाद अहमदी, मनरुत तरीकत, मनरुत तौहीद, बहुत सारे ऐसे किताब उन्होंने 30-40 किताबें लिखी है। उसकी पूरी लिस्ट भी हमें पता नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आगे जा करके हमें जितना भी किताब उनसे मिल पाएगा मैं इंशाअल्लाह ताला जो है उसके करने की कोशिश करूंगा। लेकिन बहुत अहम है हकीकत मोहम्मदी और मिलाद अहमदी, मनरुत तरीकत, मनरुत तौहीद, हु एम आई, इन सारे किताब जो है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। हम अभी उसको लेकर के आपको आगे बढ़ रहे हैं। मौलाना बिसारतुल्लाह अकबरी एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसे इल्म आलिम है
जिनका इल्म का चश्मा दुनिया में ऐसा बहा कि सारे बांग्लादेश के लोग जो है उसे माला माल हो गए। आलिम हो या गोल्ड मेडलिस्ट, जितने बड़े हुक्मरान हो, सब उनके मुरीद हो गए, सब उनके कायल हो गए। यहाँ तक के दूसरे दूसरे मुल्कों से भी बड़े बड़े आलिम आकर के जो है, चाहे ईरान से हो, सऊदी अरब से हो, वो सब जो है जो उनके जो है सामने में आए, वो जो है उनके दीवाने हो गए। ऐसे अल्लाह के वली, इस जमाने के गौस आज जो है हमारे लिए ये एक जो है ऐसे जो है तोहफा छोड़ कर गए हैं। उनकी किताब से अगर हम आज के दुनिया में, आज के तलाश में जो हम अगर देखेंगे, आज जो मॉडर्न वर्ल्ड, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज चल रही है दुनिया में, आज जिस तरह से हबल टेलीस्कोप के जरिए से, वेव टेलीस्कोप के जरिए से, नासा से लेकर पूरा दुनिया ने आलम को जिस तरह से देख रहा है, और जिस तरह से जो है सारे गैलेक्सीज और जितने जो है ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को, सारे सितारे और जितने सब कुछ को जिस तरह से नजर से देखी जा रही है, जिस तरह से आलम को समझी जा रही है, उस पर जो है आज से तकरीबन आज से 50 साल पहले, बल्कि 60 साल पहले मौलाना बिसारतुल्लाह अकबरी ने जो नक्शा खींचा है, अगर उसको हुबहू मैं जब आपको समझाता चलूंगा फिर आपके नजरिया बदल जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन, किस तरह से मैं कुरान मजीद की तर्जुमा करूंगा, अलीफ लाम मीम जालिकल किताब ला रैब फीह, ये अलिफ लाम मीम क्या है, इसके मैं तर्जुमा करूंगा और बताऊंगा। अल्लाह तजल्लफी मोहम्मद, अल्लाह ताला किस तरह से मोहम्मद नूरे मोहम्मदी पर तजल्लित होते हुए किस तरह से सारे कायनात की कायनात बनती है, बनता है आलम लोह कलम और सिदरतुल मुंतहा, और उसके साथ साथ सातों आसमान जमीन, ये सब कैसे बनते हैं। अलिफ लाम मीम सूरा कुरान मजीद की आयत से आपको जो है बहुत लोग कहते हैं इसकी माने समझ नहीं जाती, अल्लाह बेहतर जानते हैं। अल्लाह कुरान मजीद इसलिए दुनिया में भेजे हैं ताकि उसे समझी जाए। बस अल्लाह के ऐसे कुछ बंदे हैं जो मारिफत को जानते हैं, वही सारे माने को समझते हैं, वही अल्लाह अलिफ लाम मीम पर तर्जुमा करते हुए मौलाना बिसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमा किया है। गौसुल आजम बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने क्या तर्जुमा किया है, और शैखुल अकबर इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या तर्जुमा किया है, और ऐसे बड़े बड़े अल्लाह के वली उसके पर क्या तर्जुमा किया है, क्या कर किस तरह से कायनात बला, अल्लाह की नूर और नूरे मोहम्मदी का क्या जो है मामला है, ये क्या मारिफत है, इसे उन्होंने समझा है। अरे हम तो समझते हैं कि वो अल्लाह के अब्दुल कादर जिलानी है, उनके मर्तबे को समझ जाते हैं, उनके करामत को समझ जाते हैं, गौसुल आजम की करामत को समझ जाते हैं, इब्नुल अरबी के करामत को समझ जाते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को करामत को समझ जाते हैं। लेकिन उन्होंने अल्लाह के कुर्बत में जाकर जो मारिफत हासिल करते हुए कुरान मजीद की जो तर्जुमा करते हुए अल्लाह और नबी के रिश्ते को जो बता जाते हैं, उसे समझने में हम कतरा जाते हैं, उसे समझने के लिए हमारा दिमाग गवारा नहीं देता। कभी कभार हम उसके कतरा के निकल जाते हैं। पता मुलमा भी बताते हैं कि अल्लाह आलिमुल गायब है, अल्लाह सब जानता है, हमें उसका इल्म नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इल्म है। अल्लाह ने कुरान मजीद इसलिए नहीं पैदा फरमा इस हमें भेजा है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं हुआ है कि वो लौह कलम पर कलाम फरिश्ते उसे पढ़ लें, इसलिए नाजिल हुआ है कि नबी के जरिए ये उम्मत मोहम्मदी ये जो है इंसान तक कुरान पहुंच जाए, कुरान समझी जाए, कुरान मजीद की समझी जाए। वो ये नहीं कि कुरान को सीने में सिर्फ ही हिफ्ज कर लिया जाए, कुरान तिलावत करके जो है बख्शा दिया जाए तो मुर्दे को जो है नजात मिल जाए। अरे कुरान मजीद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आका इनामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए दुनिया में इसलिए भेजा है ताकि उसके हर्फ दर हर्फ को जो है इंसान समझ ले और उसमें राज पहचान ले, अपने रब को पहचान ले, अपने अल्लाह के महबूब को पहचान ले, अपना जो है दुनिया और आखिरत का जो है सारा चीज को पहचान ले। अरे दुनिया में एक दिन तो तब कयामत होगा जब अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह के सारे जलाल को तुम समझ जाओगे, दोजख और जन्नत को समझ जाओगे, लेकिन वो समझ तुम्हारी काम ना आएगी, ना तौबा काम आएगा, ना इस्तगफार काम आएगा, ना उस दिन तुम्हें इबादत और नमाज वो तुम्हारी काम आएगी।
अरे अगर तुम्हारा काम आएगा तो वो दुनिया में रहते हुए अगर कुरान को समझ कर जाओगे, दुनिया में रहते हुए अल्लाह की बड़ाई को समझ कर जाओगे, अल्लाह की जो है बरतरी को समझ करके जाओगे, अल्लाह की शान और अजमत को समझ करके जाओगे, अपने अल्लाह के नबी के शान और अजमत को समझ करके जाओगे, तो वही तुम्हारा काम आएगा, वही तुम्हारा काम आएगा। अगर यहीं रह करके तुम आमाल करके अल्लाह की बंदगी और इबादत करके उनको समझ करके जाओगे, कुरान और हदीस को समझ करके अल्लाह रसूल को पहचान करके और सही पहचान करके जाओगे, तो वही तुम्हारा काम आएगा, वही तुम्हारा कब्र में काम आएगा, वही तुम्हारा हसर में काम आएगा, वही तुम्हारा जो है दो जग से बचाकर जन्नत को ले जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मौलाना बिसारतुल्लाह मोहम्मद बिसारतुल्लाह अकबरी रहमतुल्लाह अलैहि एक ऐसे वली अल्लाह हैं जो उन्होंने अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि को उससे वो समझ करके बयान करते हैं। इब्नुल अरबी शेखुल अकबर इब्नुल अरबी रदी रहमतुल्लाह अलैहि को समझ करके बयान करते हैं, और बड़े बड़े वलिया कराम को समझ करके बयान करते हैं कि अलिफ लाम मीम का को क्या तर्जुमा करते हैं, और अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की राज को वो क्या बयान करते हैं, मारिफत को क्या बयान करते हैं, उन्होंने क्या समझ है उन्होंने अपने जो है मारिफत के नजर से उन्होंने अल्लाह को क्या देखा है, अपने नबी को क्या देखा है, सारे कायनात को क्या देखा है, क्या समझा है, उसको समझाते हैं। इसीलिए सारे उलमा इसको समझ नहीं पाते, समझा नहीं पाते, बस कतरा के निकल जाते हैं, अल्लाहु आलिमुल गायब कह के निकल जाते हैं, तरह तरह के जो है माना बना करके निकल जाते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये सारे कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाए हैं। आज जो भी साइंस चल रही है, जो भी हवाई जहाज उड़ रहे हैं, दुनिया में ये तरक्कियां चल रही है, सारे कायनात रब्बुल आलमीन ने बनाया है। ये एक एटम भी बनाने की किसी की ताकत नहीं है, इंसानों में इतनी ताकत नहीं है, गैरों में ताकत इतना नहीं है कि ये पानी का बूंद बना दे, एक एटम को बना दे। सारे चीज अल्लाह की बनाई हुई है। बस जो इंसान को अल्लाह ताला ने ये फरमाए हैं कि जाओ, मैंने कायनात को बनाया है, सारी कायनात को इसलिए बनाया है ताकि मेरे महबूब की पहचान, उनकी अजमत को दुनिया में बताया जा सके। इसीलिए तुम दुनिया में जा करके देखो, मेरे कायनात को देखो, मेरे बनावट को देखो, मेरे सजावट को देखो, मेरे जो है बरतरी को समझो, मेरे आला दर्जा को सोलो, मेरे अकबरियत को समझो, मेरे ताकत को समझो, मेरे काबिलियत को समझो, मैं क्या हूँ, मैं कितना बनाने वाला हूँ, किस तरह चलाने वाला हूँ। ये तभी तुम समझोगे जब मेरे कायनात को समझोगे, मेरे बनाने हुए तुम्हारे आलम को समझोगे, आलम अरवा से लेकर के आलम कलम से लेकर के दुनिया 7 तबक आसमान से लेकर के सिदरतुल मुंतहा से लेकर के हर आलम को समझोगे, तो तुम्हें समझ आएगी कि रब्बुल आलमीन कौन है, रब्बुल आलमीन का मर्तबा कौन है, और रहमतुल लिल आलमीन कौन है, रहमतुल लिल आलमीन कौन है। अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान तुमको समझ में आ जाएगा, तुमके शरीयत हकीकत तरीकत मारिफत तुमको समझ में आ जाएगा। इसी कल्ले वली अल्लाह की चौखट में जाना है, वली अल्लाह की समझ को अपनाना है। मौलाना मोहम्मद बिसारतुल्लाह अकबरी जैसे वली अल्लाह जिन्होंने जो है वो मारिफत की समझ भी अता की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो दर्जात को भी जो है समझने की समझ भी उनको हासिल हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो अजमत को भी समझने को हासिल हुआ, उनकी नूरानियत को समझने की, उनकी हकीकत को समझने की भी उनको जो है हासिल हुई, और उसी के साथ साथ दुनिया को समझाने की भी अल्लाह ने उनको तौफीक अता फरमाया। उन्होंने कई किताबों में जो है इस बात को जाहिर करके चले गए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज इसे समझने और समझाने की जरूरत है, ताकि पूरे आलम जब इतने बड़े डिस्कवरी में चल रहा है, दुनिया तरक्कियात में चल रहा है, आसमान में उड़ रहे हैं, वेब टेलीस्कोप के जरिए से न जाने आसमान को देखा जा रहा है, और जो है आसमान में कितने दूर में चांद, कितने दूर में सितारे, कितने दूर में सूरज, कितने दूर में गैलेक्सीज, और इसके डिस्टेंस कितना है, कितना लाइट ईयर्स में ये एक एक सितारे हैं, और ये गैलेक्सी जो है मिल्की वे गैलेक्सी का डायमेंशन कितना है, 1 लाख जो है लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, और एंड्रोमेडा गैलेक्सी में जाओ तो वो कितना बड़ा है। ऐसे लाखों हजारों करोड़ों हजारों गैलेक्सीज अब जो है आपको नजर आ रहे हैं। और उसके बाद लेनिकर सुपर क्लस्टर, वर्गो सुपर क्लस्टर, पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो अब जो है टेलीस्कोप के जरिए से देखा जा रहा है। जब कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे बनाए हैं, और ऐसे तरह से आलम को आलम कलम से लेकर के दुनिया तक बनाए हैं, फलकुल बुरूज फलकुल कवाकब के को जो है आप यूनिवर्स के नाम से देख रहे हैं। मेरे मोहतरम
बुजुर्गों और दोस्तों, जिसको अल्लाह के वली ने पहले से ही फरमा करके आज से जो है हजारों साल पहले अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने और मोइनुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने और बहुत बड़े बड़े साहब वलीउल्लाह मुहद्दिसी दहलवी ने और बहुत बड़े बड़े अल्लाह के वली ने सारे चीज को, कायनात को जो है नक्शा खींच करके चले गए हैं, कुरान और हदीस से जो है तर्जुमा करके चले गए हैं मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। लेकिन आज बहुत कम ही पाई जाती है, इस पर जो है समझने समझाने के लिए कम ही पाई जाती है। ये नुमान खान है जिसने पूरी जिंदगी के अंदर हु एम आई, मैं कौन हूँ और ये कायनात कैसे बना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो है उनको जानना, उनको पहचानना हमारी जिंदगी का मकसद है कि दुनिया में रहते हुए हम के बनाने वाला, हमको चलाने वाला, सारे कायनात को बनाने वाला, सारे कायनात को चलाने वाला ऐसे रब्बुल आलमीन के बारे में समझ के होना हमें बहुत जरूरी है।